ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां प्रतिदिन आपको मिलती है नई भव्य प्रेरणादायक और आत्मा को स्पर्श कर लेने वाली पौराणिक कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम, सीता और अयोध्या के गौरवमय स्वागत की अत्यंत दिव्य कथा। परशुराम जी के प्रस्थान के बाद जब विजय, प्रेम और धर्म की ज्योति लेकर अयोध्या लौट रहे थे, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनि और चारों राजकुमार, तो कैसे थी वह अद्भुत पूर्व यात्रा? कैसा था अयोध्या का स्वागत? कैसा था वह दिव्य वातावरण जब स्वयं सीता पहली बार अयोध्या के द्वार में प्रवेश कर रही थी? और कैसी बनी वहां पावन छवि, जिसने आने वाले युगों तक राम सीता के विवाह को स्मृति में अमर कर दिया। आइए, मन को शांत करिए और अपनी आत्मा को इस दिव्य कथा में डूबने दीजिए। यात्रा प्रारंभ होती है। मिथिला के शांत आकाश में संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। परशुराम जी के प्रचंड तेज के विलीन हो जाने के बाद वहां एक ऐसी शांति छा गई, मानो वज्रपात के बाद संसार ठहर जाता है। राजा जनक नतमस्तक खड़े थे। गुरु विश्वामित्र शांत तेजोमय मुद्रा में, श्री राम और लक्ष्मण स्थिर संयमित गंभीर, सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति अपने नवविवाहित सौभाग्य से भरी हुई, मानो स्वयं देवी लक्ष्मी के स्वरूप। परशुराम जी के प्रस्थान के पश्चात राजा जनक ने भव्य भोजन, दान दक्षिणा और विदाई का आयोजन किया। चारों बहुएं लाल, पीले, हल्के हरे और गुलाबी राशि वस्त्रों में आभा से दमक रही थी। और फिर अयोध्या लौटने का शुभ क्षण आया। महाराज दशरथ तीनों रानियों के आशीर्वाद और जनक की स्नेह भरी विदाई लेकर धीरे धीरे मिथिला से बाहर निकले। उनके पीछे गुरु वशिष्ठ, अन्य महान ऋषि मुनि, मिथिला के मंत्री, अयोध्या के मंत्री और चारों दिव्य कुमार अपने अपने हाथियों, रथों और वाहनों पर आरूढ़ हुए, मानो एक देव यात्रा चल रही हो। सीता का मुख लाज से लाल, हृदय में नव विवाह का मधुर कंपन और भीतर गहराई में राम के प्रति अपार समर्पण। पूरी यात्रा में सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे सहमी मुस्कुराती बातें करती चली। राम राशि साल ओढ़े हुए कभी सीता की तरफ देखते, कभी गुरु वशिष्ठ की तरफ और कभी अपने छोटे भाइयों की ओर प्यार भरी दृष्टि डालते। यात्रा में सभी के मन में एक ही बात धड़क रही थी, अयोध्या अब हम आ रहे हैं। इधर अयोध्या में दो तेजगामी दूत, हाथों में ध्वज, मुख पर तेज और हृदय में उत्साह लिए राजा के संदेश के पास पहुंच चुके थे। जब अयोध्या वासियों को यह समाचार मिला कि राम सीता को लेकर महाराज लौट रहे हैं, तो नगर में ऐसा उल्लास हुआ मानो स्वयं देवता अयोध्या आने वाले हो। सारे शहर में तैयारियां शुरू हो गई। सभी चौराहे रंग बिरंगी पताकाओं से सजाए गए, ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए गए, तोरणों में अम्रपालों, अशोक पत्तियां, कमल के सूखे फूल बांधे गए, गलियों में केवड़ा, गुलाब, केसर, चंदन का जल छिड़का गया। घर घर से महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। मंदिरों में घंटे घड़ियाल निरंतर बजने लगे। ब्राह्मणों ने दैविक मंत्रों का अनौतर जप शुरू कर दिया। नगर की सैकड़ों स्त्रियां शंख, करताल, ढोलक की ध्वनि पर दीपक लेकर स्वागत में निकल पड़ी। अयोध्या को ऐसा सजाया गया जैसे पृथ्वी पर इंद्रपुरी
उतर आई हो। दूतों ने घोड़ों को दौड़ाते हुए सूचना दी, बारात शहर के द्वार तक पहुंचने ही वाली है। सुनते ही हजारों नागरिक, वृद्ध जन, बालक, युवा, महिलाएं, राजकीय, सैनिक, व्यापारी, नर्तकीय, कलावंत सब अयोध्या के मुख्य द्वार पर एकत्र हो गए। राजमार्ग के दोनों ओर लाखों दीप जलाए गए, जो हवा में जलते हुए अद्भुत दृश्य बना रहे थे। और फिर सूर्य की अंतिम लाल किरणों के बीच हाथियों की पंक्ति दिखाई दी। सोने के हौदे, मोतियों की मालाएं और उन पर विराजमान महाराज दशरथ और चारों राजकुमार। भीड़ से एक ही स्वर उठा। स्त्रियां दीप लेकर आरती करने लगी, बच्चे फूल बरसाने लगे, नर्तकियां नाचने लगी। वाद्य यंत्रों की ध्वनि गगन में गूंजने लगी। ढोल, नगाड़े, शंख, करनाल, रणबंकुरों की जयकार, वृद्धों का आशीर्वाद। चारों विवाहित राजकुमारियां धीरे धीरे सुसज्जित हाथियों से उतरती गई। सीता के पांव घुंघरू और रजत पायल की धुन में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर अयोध्या वासियों के मुख पर एक दुर्लभ आनंद छा गया। महिलाएं एक दूसरे से कहती रही, अरे देखना, यही है जनक नंदिनी सीता, राम की अर्धांगिनी, धर्म की मूर्ति, सौंदर्य की देवी। बालक, युवतियां, वृद्धाएं सब सीता को देखने को उतावले थे। सीता ने जैसे ही अयोध्या की धरती पर पहला कदम रखा, सैकड़ों स्त्रियों ने एक साथ कलश और शंख बजाकर स्वागत किया। राजप्रसाद के सामने महारानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा, तीनों रानियां दीप, कलश, अक्षत, पुष्प और मंगल घट लेकर खड़ी थी। कौशल्या ने सीता को देखते ही हर्ष और करुणा से भरी आवाज में कहा, स्वागत है पुत्रवधू, अयोध्या अब पूर्ण हुई। सीता ने लज्जा से सिर झुकाया। कौशल्या ने उससे हृदय से लगाया। उनकी आंखें भर आई। कैकेयी और सुमित्रा ने भी एक एक करके चारों पुत्र वधुओं को गले लगाया, उन पर आशीर्वाद, फूल, हीरे, मोती न्यौछावर किए और याचकों में दान दे दिया। महाराज दशरथ ने आदेश दिया, आज अयोध्या में कोई दरिद्र न रहे। राजकोष खोल दिए गए। गाय, सोना, चांदी, भूमि, रत्न, वस्त्र, सजे हुए रथ, यहाँ तक कि हाथी तक सब दिए गए। ब्राह्मणों के घर दीपों से जगमगा उठे। गुरु वशिष्ठ ने अनगिनत वैदिक अनुष्ठान संपन्न करवाए। पूरी अयोध्या रात भर जागती रही। अगले कुछ दिन में राम ने अपने सौम्य स्वभाव और दिव्य गुणों से पूरे नगर का हृदय जीत लिया। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते, गुरुओं को प्रणाम करते, धर्म कर्म करते, प्रजाजन से मिलते, न्याय सुनते, शौर्य अभ्यास करते, परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखते। उनकी एक मुस्कान लोगों के दिन को उजाला कर देती। सीता भी लाज, स्नेह, मधुरता और सेवा में अद्वितीय थी। सास ससुर की सेवा, ससुर परिवार के प्रगति, संपूर्ण राम के प्रति उनका निस्सीम प्रेम। अयोध्या की हर स्त्री उन्हें आदर्श मानकर उनके गुणों का वर्णन करती। कुछ समय बाद महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स,
तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है, जाओ कैकेयी देश जाकर उन्हें प्रसन्न कराओ। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजीत के साथ कैकेयी देश चले गए। उनके जाने के समय सीता, राम, लक्ष्मण, उर्मिला सबकी आंखें नम हो गई। प्रसाद के आगमन में सुबह धूप, शाम दीप, मधुर संगीत, पुष्पों की सुगंध और परिवार का प्रेम हर दिन एक उत्साह जैसा था। सीताराम सभी की आंखों के तारे और अयोध्या की आत्मा बन चुके थे। उधर लोग कहते, जब तक राम और सीता है अयोध्या धन्य है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उत्सव की चमक, परिवार की हंसी, धर्म और मर्यादा की नींव सबकी छाया में अयोध्या खुशहाल थी। और इसी तरह मिथिला से आरंभ हुई यात्रा अयोध्या में अमर स्मृति बनकर स्थापित हो गई। यही था श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अयोध्या आगमन का दिव्य प्रसंग। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं